नमस्कार साथियों, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। और ये सारे प्रश्न जो है आपको बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम, बीपीएससी TRE 3, एसएससी सीजीएल, एसएससी CHSL, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस जैसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मदद पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में किस भारतीय शहर को कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता था? और ऑप्शन जो दिया गया है, ए में इलाहाबाद, बी में पटना, सी में उज्जैन और डी में अमरावती। तो कुसुमपुरा किस शहर को कहा जाता था वो आपको बताना है और फटाक से इसका जवाब देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी पटना। प्राचीन काल में पटना को कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन काल में पटना को कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता था। आर्यभट्ट स्वयं को कुसुमपुरा या पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, बिहार का मूल निवासी कहते थे। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में नाकोड़ा जो चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है, नाकोड़ा जी निम्नलिखित में से किसका मंदिर है? ऑप्शन के अनुसार ए विष्णु, बी कृष्णा, सी बुद्ध या फिर डी पार्श्वनाथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 24वें तीर्थकर में से 23वें तीर्थकर थे। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस राजा का संबंध सुदर्शन झील की मरम्मत से है? और ऑप्शन के अनुसार ए रुद्रदामन, बी गौतमीपुत्र सतकर्णी, सी खारवेल या फिर डी अशोक। तो आपको क्या बताना है, किस राजा का संबंध सुदर्शन झील से था? और इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन का संबंध सुदर्शन झील से था। जूनागढ़ शिलालेख में उल्लेख है कि शक शासक रुद्रदामन 150 से 151 ईसा वर्ष पूर्व ने सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का कार्य उठाया था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगम काल के तमिल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? कभी कभी इसे तमिल भूमि की बाइबिल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार तिरुकुरुल, बी पुरानुरु, सी जो है आपका मलाई पटुकटम या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब पता करते हैं, ए थिरुकुरुल। थिरुकुरुल तिरुकुरुल जिसे कुरुल के नाम से भी जाना जाता है, पुस्तक के लेखक थे। यह एक क्लासिक तमिल संगम साहित्य है जिसमें 1330 दोहे या कुरुल शामिल है। इस पुस्तक को पांचवा वेद या तमिल भूमि की बाइबिल भी कहा जाता है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर एग्जाम, एसएससी जीडी, एसएससी CHSL, एसएससी CGL में प्राचीन इतिहास से ऐसे ही प्रश्न आपको आएंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, 15 नंबर का जो प्रश्न है, शाही मौर्यों के तत्काल उत्तराधिकारी निम्नलिखित थे। ऑप्शन के अनुसार ए में पांड्य, बी में कुषाण, सी में नंद, डी में शुंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सुशुंग। शुंग साम्राज्य मगध का एक प्राचीन भारतीय राजवंश था जिसने लगभग 185 से 75 ईसा पूर्व तक मध्य और पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों को नियंत्रित किया था। वे शाही मौर्यों के तत्काल उत्तराधिकारी है। 16 नंबर प्रश्न के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि निम्नलिखित में से कौन शून्य के महत्व को जानता था? ऑप्शन के अनुसार ए भास्कराचार्य, बी आर्यभट्ट, सी बुधायन, डी चाणक्य। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए भास्कराचार्य। आर्यभट्ट भारत के शास्त्रीय युग के पहले महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हैं। उनका जन्म 476 ईस्वी में अशमाका में हुआ था। आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य अंक दिया जिसके लिए वह अमर हो गए।
17 नंबर का प्रश्न है, वाजस्य ने निम्नलिखित वेद से संबंधित है। ऑप्शन के अनुसार ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या फिर डी अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। देखिए बीपीएससी TRE 3.0 SSC CGL इत्यादि प्रतियोगिता जो है वो इस टाइप के प्रश्न ही आपसे पूछते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए दोस्तों, जिससे कि आपकी ज्ञान में अभिवृद्धि हो। 17 नंबर का प्रश्न है, वाजस्य ने निम्नलिखित वेद से संबंधित है, और इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद से संबंध रखता है। ये वाजस्य ने संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। वाजस्य नेयी नाम वाजस्य नेय से लिया गया है, जो याज्ञवल्क्य वल्क्य के संरक्षक और वाजश्रेयी शाखा के संस्थापक थे। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पे अपसद शिलालेख पाया गया है जो बाद के गुप्तों का विवरण देता है। ऑप्शन के अनुसार ए भागलपुर, बी गया, सी भुवनेश्वर या फिर डी अलवर। तो इसका सही जवाब है बी गया। अपसद शिलालेख गया में है। यह आदित्य सेना का शिलालेख है। यह बाद के वेदों का विवरण देता है। 19 नंबर का प्रश्न है, केवल एक शिलालेख है जिसमें अशोक कराधान के बारे में बात करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा आदेश है। ऑप्शन है ए भाब्रू शिलालेख, बी निगाली सागर स्तंभ शिलालेख, सी रूमिनदेई स्तंभ शिलालेख या फिर डी बराबर गुफा शिलालेख। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रुमुनदेई स्तंभ शिलालेख। नेपाल में लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख को रुमुनदेई स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख में दर्ज है कि अपने शासनकाल के 20वें वर्ष के कुछ समय बाद अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा की और व्यक्तिगत रूप से प्रसाद चढ़ाया। फिर उसने एक पत्थर का स्तंभ स्थापित करवाया और उस क्षेत्र के लोगों के करों को कम कर दिया। इसमें अशोक के कराधान के बारे में बताया गया है। 20 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसे निगंठ नटपुत के नाम से रूप में वर्णित किया जाता है। ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध, बी महावीर जैन, सी अशोक या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महावीर जैन। निग्रंथ आंदोलन भ्रमण क्रम से संबंधित है, जो आजीवक के निकटता से जुड़ा हुआ है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महावीर निग्रंथ आंदोलन के संस्थापक थे। आदेश का नाम उन लोगों को संदर्भित करता है जिन्होंने सांसारिक बंधनों को नष्ट कर दिया है और साथ ही अपने कपड़े भी त्याग दिए हैं। वे प्रज्वलित या बेघर सन्यासी होने के साथ साथ नग्न सन्यासी भी थे। वे तपस्वी पशु भोजन और आग से पकाए गए सभी भोजन से परहेज करते हैं। वे जमीन पर गिरे हुए फलों को खाकर जीवित रहते हैं। उनके सिद्धांतों के ये बिंदु बौद्ध ग्रंथों में ग्रंथों को बताए गए सिद्धांतों के समान है। वे आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे और जानवरों को मारने और पौधों को नष्ट करने से परहेज करते थे। मेगास्थनीज ने संभवतः आचरण की शुद्धता और धार्मिक मान्यताओं के बारे में कारण उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। दोस्तों, आशा है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।